अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ, यानी कि कान नाक गले का सर्जन, और इस शोबे से तकरीबन 30 साल मुझे हो गए, मैं मुंसलिक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिल्स के बारे में। एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है, हमारे मुल्क में बहुत कॉमन होती है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में बहुत कॉमन होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सो टॉन्सिल्स क्या हैं, टॉन्सिलाइटिस क्या है, मैं मोटा मोटा आपको बताऊँगा, जस्ट फ्राम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। टॉन्सिल्स गले के अंदर एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है हमारा, और उसका एक हिस्सा होते हैं। इसी तरह से एडेनॉइड्स होते हैं, ये भी एक तरह के टॉन्सिल्स होते हैं, ये नाक के पिछले हिस्से में होते हैं। अब बच्चों में ये टॉन्सिलाइटिस की शिकायत और एडेनॉइडाइटिस की शिकायत बहुत कॉमन होती है। सो एक जर्नल फिजिशियन जो है वो तो फेरेंजाइटिस को भी आम तौर पे देख के टॉन्सिलाइटिस कह देता है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस असल में वो प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स पूरे गले के अंदर एक छोटे से हिस्से का नाम है। सो एक छोटा सा हिस्सा है जो गले के अंदर, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, उनको टॉन्सिल्स कहते हैं, और फिर पूरा गला है। सो अगर तो सिर्फ उस छोटे से हिस्से की इन्फेक्शन है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, अगर पूरे गले की इन्फेक्शन है तो उसे फेरेंजाइटिस कहते हैं। कॉमनली होता क्या है कि जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो फेरेंजाइटिस को भी टॉन्सिलाइटिस लेबल कर देता है। सो अब आपने सर्जरी कब करानी, और सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है टॉन्सिलाइटिस की। बहुत दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं होती और सर्जरी करवा ली जाती है, और बहुत दफ़ा इसकी ज़रूरत होती है और सर्जरी नहीं करवाई जाती। अब जो टॉन्सिलाइटिस है वो अगर तो बार बार हो रहा है, लाइक बच्चे को, और टॉन्सिलाइटिस कब हम कहेंगे, हम तब कहेंगे कि जब हम एक ENT सर्जन खुद से देखे कि हाँ ये टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन है और इसमें पीप पड़ी हुई है टॉन्सिल्स में, और उसकी वजह से तेज़ बुखार है जो कि सर्दी लग के चढ़ता है, और उसके अलावा पेशेंट जो है वो 2-3 दिन उसको लगते हैं, एंटीबायोटिक के बगैर आराम नहीं आता, जिस्म में दर्दें होती हैं, खुदा न खास्ता ये बीमारी बढ़ जाए तो उसको दिल की तरफ और गुर्दों की तरफ भी जा सकती है, जोड़ों की तरफ भी जा सकती है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे GPs आजकल इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं कि अब ये इंसिडेंट्स बहुत अनकॉमन हो गया। लेकिन अगर टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हैं और आपके ENT सर्जन ने एक दफ़ा देखा है और ऐसी इन्फेक्शन बार बार हो रही है, यानी कि हर महीने हो जाती है, हर महीने 1.5 महीने बाद बच्चा बीमार होता है, एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है, टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाती है, तो फिर इसकी सर्जरी कराना ज़रूरी है। क्योंकि अब ये जो आप ये समझें कि टॉन्सिल्स गले में उस दरबान की तरह से हैं या उस सिपाही की तरह से हैं जो गले में खड़ा है और किसी इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन अगर ये सिपाही ही करप्ट हो जाए खुद से, और खुद से इन्फेक्शन बना बना के अंदर भेजना शुरू कर दे आपके घर में, तो फिर बेहतर है कि आप इसको निकलवा दें। सो एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि क्या टॉन्सिल की सर्जरी कराएं या ना कराएं, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम तो उससे बच्चे का मुतासर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीयर, बहुत सारे टीयर्स दिए हुए हैं मुदाफ़ियाती निज़ाम के, तो ये जस्ट एक फ्रंट का संतरी है। इसके बाद मज़ीद गार्ड्स अंदर आपके अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, और चूँकि ये संतरी जो है ये इन्फेक्टेड हो चुका है, ये खुद से करप्ट हो गया है और ये खुद से इन्फेक्शन बना बना के जिस्म में भेज रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको निकाल दिया जाए ताकि आपका बच्चा जो है वो ग्रो करे, उसकी सेहत अच्छी हो। अब एक ये क्वेश्चन भी होता है कि जी हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा, तो क्या ये टॉन्सिल्स की वजह से नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल, अगर बार बार आपका बच्चा हर महीने बीमार होगा तो वो कैसे बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ ऑब्वियसली मुतासर होगी। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स में पीप तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन टॉन्सिल्स और एडेनॉइड का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चा सांस नहीं ले पाता। स्पेशली रात के वक्त आप नोट करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो सांस उसका रुक जाता है कुछ देर के लिए, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो सांस रुक जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता और अच्छा सो नहीं पाता और हड़बड़ा के उठ जाता है। तो अगर रात को बार बार वो उठता रहेगा और उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो मॉर्निंग में फिर उसकी लर्निंग भी मुतासिर होगी, उसकी ग्रोथ भी मुतासिर होगी, और स्पेशली उसकी फेशियल ग्रोथ भी मुतासिर होगी। सो इस कंडीशन में जहाँ पे टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स इतने बड़े हो जाएं कि वो कि बच्चे की सांस लेने की उसमें रुकावट डाल रहे हों, तो फिर भी उनको निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकलवाएंगे तो चेहरे की शक्ल भी तब्दील हो जाती है, ऊपर वाले दांत बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो आपका तालू है वो ऊंचा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम एडेनॉइड फेसिस कहते हैं। सो ये दो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं। इसके अलावा भी वजूहात हैं जिनमें हम टॉन्सिल्स की सर्जरी करते हैं, बट जब भी अगर आपको कोई टॉन्सिल की सर्जरी एडवाइस करता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने आप को या बच्चे को एक तो डिले ना करें। जितना आप डिले करेंगे उतना ये सर्जरी एज के साथ साथ मुश्किल होती चली जाती है, पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी। जितना ये सर्जरी अर्ली एज में हो जाए उतना ही रिकवरी भी स्मूथ होती है, सर्जरी भी ईजी होती है और मसाइल भी कम होते हैं। सो जब भी आपको कोई एडवाइस करता है टॉन्सिल की सर्जरी, गेट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ कंसल्टेंट। ENT कंसल्टेंट को आप जरूर दिखाएं, सेकंड ओपिनियन लें, और मेक श्योर करें कि वाकई आपके बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो सर्जरी ज़रूर कराएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत कराएं। गैर ज़रूरी सर्जरी से परहेज़ कीजिए, ज़रूरी सर्जरी को ज़रूर करा लें, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुआओं में हमें याद रखें। मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है, मैं ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ, और आज आपसे टॉन्सिल्स के बारे में मेरी गुफ्तगू की है। अस्सलाम वालेकुम।